श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 25 का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिनमें ये चार योग्यताएं होती हैं वो ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त होते हैं। जिनके कल्मश नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय दूर हो गए हैं और जिनका मन अपने अधीन है, वो जो सब प्राणियों के हित में रहते हैं। अब यहाँ पे एक चिंतन का विशेष विषय निकल करके आता है कि भाई कौन से संशय नष्ट हो गए, जिसको यहाँ पे भगवान ने कहा छिन्न द्वेधा, अर्थात संशय से रहित हो गया। तो छिन्न द्वेधा का अर्थ वास्तव में क्या है, तो उसका उत्तर देते हुए उड़िया बाबा जी कहते हैं, आत्मा नित्य है अथवा अनित्य, जड़ है अथवा चेतन, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, भेद है अथवा अभेद है, इस संसार की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है या प्रकृति, ऐसी जो शंकाएं हैं उनको द्वेधा बोलते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि संशय दूर होना चाहिए, छिन्न छिन्न द्वेधा, ये जो हमारे मन में जो संशय है ये दूर होना चाहिए। अपने आप के बारे में मालूम पड़ना चाहिए, हम वास्तव में कौन है। कई लोग शरीर को चेतन समझते, बोले चल फिर रहा है तो चेतन है, मन को चेतन समझते, भाई चिंतन कर रहा है इसलिए चेतन है। तो शरीर जड़ है कि चेतन है, और उसको जानने वाले आत्मा के बारे में तो हमको पता ही नहीं मानो जो हमारी वास्तविकता है। तो साधक जो है, जब तक उसको ये सब चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक प्रैक्टिकल नहीं होता। तो थ्योरी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हम परमात्मा से अलग हैं कि एक हैं? तो एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम तो अल्पज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम तो अल्प शक्ति वाले हैं। भगवान जो है सर्वव्यापक दिखते हैं, अनुभव में आते हैं कि जहाँ जाओ सब जगह भगवान है, मतलब सबको ही समझता है इस बात को। तो हम भगवान के साथ एक कैसे हो सकते हैं? हम तो एक शरीर में रहने वाले हैं, अथवा एक शरीर ही मानते हैं अपने को। तो ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और ये जो प्रकृति है ये जड़ है कि चेतन है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो ये जो मूलभूत प्रश्न है, कई लोगों को इसके उत्तर नहीं मालूम होते हैं, तो बाबा ने ये प्रश्न इसीलिए उठा दिया ताकि उनको भी स्पष्ट कर दिया जाए कि ये सारे भगवान बोले छिन्न संशय, आपके संशय सब नष्ट होना चाहिए। तो पहला प्रश्न उठाया है कि प्रकृति, जीव, ईश्वर और ब्रह्म, इनमें परस्पर क्या अंतर है। प्रकृति है सारा जगत, और जीव मतलब एक इंडिविजुअल, और ईश्वर मतलब इस सृष्टि को बनाने वाला, सबका शासन करने वाला, और ब्रह्म जो व्यापक तत्व है। तो इनमें चारों में परस्पर क्या अंतर है। तो बाबा बोलते हैं प्रकृति सत्य है किंतु जड़ है। सत्य क्यों है? क्योंकि वह उसकी सत्ता है और वो सदैव रहती है। उससे उत्पत्ति और प्रलय, उसमें उत्पत्ति और प्रलय होता है, लेकिन प्रकृति सदा बनी रहती है। मूल प्रकृति, उसका नाश नहीं होता। जब सृष्टि की रचना होती है तो मूल प्रकृति में शोभ होता है, गुणों में शोभ होता है, और प्रकृति की ये संसार की रचना होती है। जब प्रलय आता है तो सारा सब नष्ट होकर के उस प्रकृति में समा जाता है। संसार किससे उत्पन्न हुआ? उस प्रकृति से उत्पन्न हुआ, और प्रकृति में लीन हो जाता है, तो प्रकृति सदा रहती है। लेकिन वो है कैसी? वो अपने आप से काम करने वाली नहीं है, वो परमात्मा की सत्ता से काम करती है। उसका अपना पावर कुछ भी नहीं है। जैसे पंखा चल रहा है अभी, तो पंखा तो चल रहा है, लेकिन वो उसकी अपनी ताकत से नहीं चल रहा है, उसको बिजली सप्लाई की इसलिए चल रहा है। अगर बिजली का सप्लाई नहीं हो तो नहीं कर सकता। ऐसे प्रकृति काम करती है, लेकिन वो क्या है? ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की सत्ता से कार्य कर पाते हैं। हम बिना ट्यूबलाइट जलाए एक दूसरे को देखते हैं दिन भर, तो कैसे देखते हैं? सूर्य की रोशनी कारण देखते हैं। तो प्रकृति काम करती है, किस लिए कर पाती है? क्योंकि ईश्वर की चेतना से चेतित होकर के वो संसार की रचना कर पाते हैं। ये बात हो गई क्लियर किसके विषय में? प्रकृति के विषय में। दूसरी बात आती है जीव के विषय में। तो जीव के बारे में बाबा बोल रहे हैं जीव सत है और चैतन्य है, अर्थात
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए सत्य है वो, उसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। दूसरा कैसा है, उसका स्वरूप चैतन्य है, अर्थात वो जड़ नहीं है, वह चैतन्य अर्थात उसमें जानने की सामर्थ्य है। जीव मतलब आप हमने अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में जब देखते तो हम जीव हैं, तो हमारे अंदर चैतन्यता भी है और सत्ता भी है, लेकिन अल्प कर्तृत्व और अल्प भोक्तृत्व है। भगवान के अंदर जो है सामर्थ्य बहुत अधिक है, उनकी अपेक्षा से यहाँ बोल रहे हैं कि आपके अंदर अल्प कर्तृत्व है, मतलब कुछ चीज़ों के लिए आप बोलते हो कि मैंने की, सारी दुनिया को आपने नहीं बनाया, आप थोड़े से काम बोले, मैंने आज नाश्ता बनाया है ना, मैंने आज पढ़ाई करी है ना, आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया, घूमने गई, तो ये जो अल्प कर्तृत्व है, हमने कुछ किया। और अल्प भोक्तृत्व का मतलब क्या होता है कि मैंने इस चीज़ का सुख लिया, चाहे स्नान का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे बातचीत का हो, चाहे मनोरंजन का हो, तो आपके अंदर अल्प कर्तृत्व है और अल्प भोक्तृत्व है, मतलब आप कुछ करते हैं और कुछ का आपको अनुभव होता है। आप सत्य हैं, चेतन हैं, लेकिन बीइंग ए जीव, जब तक आप अपने को जीव मान रहे हैं, है ना, अभी यहाँ पे आपको शुद्ध चैतन्य की बात नहीं हो रही है, जीव मान रहे, तो जीव के अंदर चैतन्यता तो है, सत्ता तो है, लेकिन अल्प कर्तृत्व अर्थात कुछ करने की भावना है, योग्यता है, और अल्प भोक्तृत्व मतलब कुछ उसके साथ अनुभव जुड़ा हुआ है, वो अच्छे बुरे का, सुख दुख का अनुभव कर रहा है। ये हो गया जीव। तीसरा कहा ईश्वर। अभी एक भैया आया तो उस दिन बोल रहे थे, स्वामी जी आप ध्यान में बोलते हो हम आत्मा हैं, हम परमात्मा से अभिन्न हैं, तो परमात्मा तो माया वाला है और आत्मा जो शुद्ध आत्मा है वो तो माया से रहित है, तो दोनों की एकता कैसे हो सकती है? तो मैंने बोला ये भी मालूम होना चाहिए, ईश्वर अलग है और परमात्मा अलग है। अभी आगे स्पष्ट करेंगे बाबा। ईश्वर जो ब्रह्म जब माया शक्ति से युक्त होता है तब वो ईश्वर कहलाता है, जो ईशन करे उसको ईश्वर बोलते हैं। और भगवान कौन है? एक हो गया परमात्मा, एक हो गया भगवान, तीसरा हो गया ईश्वर। तो ईश्वर और भगवान एक ही है। भगवान में जो भग लगाया है ना वो माया का भग है, उसमें 6 शक्तियाँ होने के कारण उनको भगवान बोलते हैं। कौन कौन सी? सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता। सर्वज्ञ मतलब जो पहले का भी जानते हैं और बाद में जो होगा वो भी जानते हो, जो वर्तमान में है उसको भी जानते हैं। जीव में क्या है? अल्पज्ञता है, वो भविष्य नहीं जानता है, भूत का कुछ स्मरण है उसको और वर्तमान की जानकारी है। तो ईश्वर और परमात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा का मतलब होता है जैसे आप आत्मा और शुद्ध चैतन्य मन से परे, उसी प्रकार से ईश्वर का जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसी को परमात्मा भी कहते हैं और उसी को ब्रह्म भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर और ब्रह्म में क्या परस्पर संबंध है? तो ईश्वर अर्थात जो सच्चित तो है लेकिन उसमें सर्व कर्तृत्व और सर्व भोक्तृत्व है। जैसे हमारे अंदर ये लगता है ना मैंने कुछ किया, भगवान को कैसा लगता है? भगवान को लगता है सब कुछ मैंने किया क्योंकि सब कुछ उनकी शक्ति से ही हो रहा है ना। तो दुनिया को कौन चला रहा है? भगवान। और आपके घर को कौन चला रहे हो? आपके भगवान, भगवान ही चला रहे हैं। शाबाश बेटा, अच्छा गुड आंसर। तो हमको जो लगता है हम चला रहे हैं वो हमारे जीवत्व के कारण और अहंकार के कारण हमको ऐसी भ्रांति होती है कि हमारा घर हम चला रहे हैं, हमारे काम हम कर रहे हैं, जबकि सबके काम परमात्मा कर रहे हैं, वो तो जानते हैं। हम अज्ञान के कारण अल्प कर्तृत्व है हमारे अंदर, अल्प अज्ञान के कारण अल्प भोक्तृत्व है। हम थोड़ा सुख रह रहे हैं, बोले सबका भोक्ता तो परमात्मा ही है, क्योंकि चैतन्य रूप से वही अनुभव करता है। चैतन्य नहीं हो तो जड़ वस्तु के अंदर अनुभूति कुछ होती नहीं है। तो कहते हैं पर ईश्वर जो है उनमें सर्व कर्तृत्व और सर्व भोक्तृत्व है। ये बातें समझ में नहीं आया तो भले पूछना चाहिए और एक बार क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान ने खुद कह दिया कि जिनके सब संशय दूर हो जाते हैं उसी को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। नहीं तो आप कौन से भगवान से अपनी एकता कर रहे हो, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो माया से आपकी एकता नहीं हो रही है, जो उनका शुद्ध स्वरूप है उससे एकता हो रही है ना। हमने बोला ना आपसे कि भगवान से हम अलग हैं कि एक हैं, तो आपने बोला एक है। बात तो सही कही, लेकिन हमने प्रश्न उठा दिया उसमें कि हम अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ, हमारा दोनों की एकता कैसे हो सकती है?
तो ये अल्पज्ञता जो है ये उपाधि की है, ये अंतःकरण की है, ये अविद्या की है। और उनकी जो सर्वज्ञता है वो किसकी है? माया की है। तो अगर हम अविद्या का, अंतःकरण का बात कर दें कि ये हम नहीं है, तो हम शुद्ध चैतन्य, और भगवान माया को छोड़ दे तो वो शुद्ध चैतन्य। तो जो एकता होती है वो किसके बीच में होती है? आत्मा की परमात्मा से होती है। ईश्वर की माया के साथ हमारी एकता नहीं हो सकती। अगर आप बोलो कि मैं वही हूँ, अर्थात सोहम, मैं वही हूँ, तो बोले वही हो, अच्छा तो आप एक चिड़िया बना के बता दो। उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, तो बोले हाँ चिड़िया तो नहीं बना सकते। तो फिर आप ईश्वर कैसे हो गए भैया? बोले नहीं, ईश्वर में नहीं हूँ। तो अभी तो बोल रहे थे एक है हम। बोले भगवान के साथ आप एक हो सकते हो, ईश्वर के साथ नहीं। इसलिए वो क्लियर करा है। ईश्वर का मतलब होता है भगवान जब माया शक्ति से युक्त होता है, ब्रह्म जब माया शक्ति से युक्त होता है, तब उसको ईश्वर अथवा भगवान कहते हैं। वैसे क्या कहलाता है? वो परमात्मा, यहाँ ब्रह्म। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? डायरेक्ट पूछ लिया। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, ईश्वर संपूर्ण विभूतियों का स्वामी है ना। सारे संसार के ऐश्वर्य का कौन है? मालिक परमात्मा है। और जीव विभूतियों के अधीन है ना। अज्ञान के कारण वो जो शक्तियाँ हैं उनके अधीन होकर के वो जीता है, उनके पराधीन है। जीव अविद्या के वशीभूत है और ईश्वर माया का स्वामी, मायापति है ना। जो ये माया के दो स्वरूप होते हैं, एक छोटे स्तर पे, एक बड़े स्तर पे। तो जो छोटे स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे है, उसको अविद्या कहते हैं, और जो समष्टि स्तर पे है उसको माया कहते हैं। वो भगवान के साथ जुड़ी हुई है। तो भगवान तो क्या है? माया के अधीन नहीं होता है, और जीव क्या होता है? माया के अधीन हो जाता है। अर्थात अज्ञान के कारण संसार की चीज़ें जो है वो उनमें आसक्त हो जाता है। तो आसक्त होने के कारण क्या हो जाता है? अधीनता हो जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। जीव और ईश्वर की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर महान है। चेतनत्व की दृष्टि से इन दोनों में एकता हो सकती है। शक्ति की दृष्टि से हमारी शक्ति कम है और परमात्मा की शक्ति बहुत अधिक, भगवान की शक्ति बहुत अधिक है। लेकिन हम भी चेतन है और भगवान भी चेतन है, तो चेतन दृष्टि से एकता हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ आप और हम एक हैं, तो आप बोलोगे हम दोनों एक कहाँ हैं? मैं तो छोटी सी लड़की हूँ और आप तो इतने बड़े आदमी हो, तो लड़की और आदमी एक तरीका थोड़ी हो सकता। बोलो नहीं, लड़की और आदमी की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मनुष्य की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं। तो इसी प्रकार से भगवान से एकता किसकी दृष्टि से होती है? चेतन तत्व की दृष्टि से एकता होती है, शक्ति की दृष्टि से नहीं होती। शक्ति तो उनकी अपार है और जीव की शक्ति सीमित है। ये बात यहाँ बाबा बतला रहे हैं। जीव और ईश्वर की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के लक्षण भिन्न हैं। जीव अल्प है और ईश्वर महान है। चेतनत्व की दृष्टि से इन दोनों की एकता हो सकती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है ना। पिछला क्या था? जीव और ईश्वर। अगला क्या है? ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है? ब्रह्म निर्विशेष है और ईश्वर माया विशिष्ट है। निर्विशेष मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, वो शुद्ध शांत निर्मल ब्रह्म है। लेकिन जब वो माया शक्ति से संपन्न हो जाता है तो क्या कहलाते हैं? ईश्वर। तब उसका नाम ईश्वर हो जाता है। ब्रह्म निर्विशेष है और ईश्वर माया विशिष्ट है, परंतु तत्वतः ऐश्वर्य होने से जिसे भगवान कहा जाता है, सबसे परे होने से उसी को परमात्मा कहा जाता है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा को कहलाता है, क्योंकि वो माया शक्ति से परे शुद्ध चैतन्य में स्थित है। उसी को परम आत्मा बोलते थे। चैतन्य मात्र होने से ही वह ब्रह्म है और अपना आपा होने के कारण वह आत्मा है। ये बात है। अपना आपा मतलब हमको जो महसूस होता है ना कि मैं हूँ, ये मैं बना किसका है? आत्मा का है। लेकिन हम इसको जोड़ किसके साथ ले लेते हैं? व्यक्तित्व के साथ। तो व्यक्तित्व के साथ जोड़ लेते तो हमको लगता है मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, मनुष्य हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। ये सब क्यों लगता है? क्योंकि हम मन से जोड़ लेते हैं, अपने आप को अंतःकरण से जोड़ लेते हैं। तो अभी इसका टेस्ट हो जाएगा फिर बाद में। बताओ ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है? तो नहीं बताओगे तो क्या हो जाएगा? परीक्षा में फेल। इसलिए सब ध्यान से सुनना। ऐसे ब्रह्म और ईश्वर में क्या फर्क हो गया? ब्रह्म जो है उपाधि रहित है, माया रहित है, और ईश्वर जो है माया शक्ति से संपन्न है। ईश्वर और तत्ववेत्ता में क्या अंतर है?
कई लोग अपने गुरुजी को बोलते हैं हमारे गुरुजी तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, वो तो भगवान है। कई लोग अपने गुरु के आगे भगवान शब्द भी लगाते हैं, जैसे रमन महर्षि जी के लिए लगाते थे भगवान रमन महर्षि, है ना, कई संतों के नाम आगे लगाते थे ऐसा। तो बोले भगवान में और उनमें अंतर क्या है, ईश्वर में और तत्ववेत्ता वाला जिसको ज्ञान हो गया उनमें अंतर क्या है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं ईश्वर में सर्वकर्तृत्व और सर्वभोक्तृत्व है। ईश्वर मतलब माया शक्ति से संपन्न है, इसलिए संसार के सारे काम वो कर रहा है और सारे अनुभव भी उसको ही हो रहे हैं, चेतन वही है। इसलिए ईश्वर सर्वकर्तृत्व और सर्वभोक्तृत्व है, तब तो वह नित्य मुक्त है। किंतु तत्ववेत्ता अल्प कर्तृत्व और अल्प भोक्तृत्व होने पर भी जीवन मुक्त है। बोले ज्ञान तो हो गया उनको कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सामर्थ्य कितनी है, सीमित। उनको बोलो भाई आप सृष्टि का निर्माण करते हो, तो बोले मेरे में आज सामर्थ्य थोड़ी है। बोले आप ज्ञानी हो, बोले ज्ञानी हूँ तो मुझे ये ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं सबका कल्याण कर सकूँ, सबका भला कर सकूँ, है ना। ये तो कोई ज्ञानी महात्मा हो और वो भी भगवान की तरह, अपन बोलते भगवान रमन महर्षि, बोले भगवान तो सब कुछ कर सकता है, तो फिर आप हमारी तबीयत ठीक कर दो, फिर आप हमारी समस्याएं दूर कर दो, फिर आप हमारी गरीबी दूर कर दो। हम तो कहते वो महात्मा जो है आपको ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उनमें यह सामर्थ्य नहीं होती कि वो जो काम भगवान करते हैं वो करें। उनका क्या अल्प कर्तृत्व है, लेकिन योग साधना के द्वारा धीरे धीरे उनके सामर्थ्य में वृद्धि होती है, लेकिन फिर भी भगवान की बराबरी कोई योगी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तो पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, उसको थोड़ी शक्ति आगे तो कुछ कर लेगा। ऐसे विश्वामित्र जी ने तपस्या करी, तपस्या से उनको शक्तियाँ प्राप्त हो गई, तो उनका भक्त था कोई, वो स्वर्ग जाना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि आप हमको स्वर्ग भेज देंगे क्या, आप इतने बड़े संत महात्मा हैं। तो अरे क्यों नहीं भेज सकते, हमारे पास सब शक्ति है। बोले नहीं मैं स्वर्ग तो जाना चाहता हूँ पर मरना नहीं चाहता, मेरे को मरने में डर लगता है। बोले कोई बात नहीं, बिना मरे ही भेज देंगे। वो आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, उनके पास तपोबल था, तो उन्होंने कहा तुम शरीर के साथ जाओ। उन्होंने संकल्प किया और वो स्वर्ग जाने लगे। तो जैसे ही स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने अरे ये मनुष्य शरीर वाला यहाँ कहाँ से आ गया, है ना, यहाँ तो दिव्य शरीर होते हैं। तो उन्होंने उनको नीचे फेंक दिया, तो विश्वामित्र जी ने वापस ऊपर कर दिया, तो वो क्या होगा, बीच में लटक गए, उसको बोलते त्रिशंकु हो गया, वो न इधर के न उधर के। तो बड़े नाराज हुए वो कि इंद्र जो है मैं भेज रहा हूँ और ये वापस कर देता, अरे भाई मैं भेज रहा हूँ तो मेरा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं हमारा रूल ही नहीं है, शरीर के साथ कोई आता ही नहीं, जो भी आता है मर करके आता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तू सुधरेगा नहीं, मुझे कुछ और उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने दूसरा स्वर्ग बना दिया, उन्होंने अपने संकल्प से इतनी शक्ति आ गई उनको, दूसरा स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग बना दिया। और त्रिशंकु को बोला अब तू जा, अब तेरे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरा बनाया हुआ स्वर्ग, इसका ईश्वर तो मैं ही हूँ, मेरा विधान इसमें काम करेगा। शक्ति की कोई लिमिट नहीं थी, वो इतनी शक्ति थी उनमें। अब क्या हुआ कि वो तो चले गए स्वर्ग। अब नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण, आइए आइए। विश्वामित्र जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि आपका सुना है कि आपके पास बड़ी शक्ति है, आपने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। बोले हाँ कर दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो थोड़ा में एक प्रश्न मेरे मन में था, तो जो आपने नया स्वर्ग बनाया उसमें जो मटेरियल होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाती है तो उसमें ईंट सरिया सीमेंट ये लगता है ना, तो स्वर्ग को बनाना पड़ता है, वो कैसे बनेगा। तो बोले वो स्वर्ग जो आपने नया बनाया उसका जो मटेरियल था वो क्या था। बोले पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन 5 चीज़ों से सब संसार बनता है, उसी से स्वर्ग भी बनता है, सूक्ष्म अंश से स्वर्ग बनता है। तो उन्होंने बोला ये मटेरियल कहाँ से लेके आया, है ना, कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है तो वो पूछते ना किसी से कहाँ से लेकर के आया। बोले लेकर कहाँ से आया। बोले कहाँ से लेकर आया, प्रकृति का था उसी से लेकर के बना। अरे फिर काय क्या आपकी सामर्थ्य, रॉ मटेरियल तो आपने दूसरे का ले लिया। ये एक तात्विक व्याख्या है कि विश्वामित्र जी ने नए स्वर्ग का निर्माण तो किया, लेकिन निर्माण जिन चीज़ों से किया वो चीज़ें जो है भगवान की ही बनाई हुई है, अर्थात प्रकृति के द्वारा ही उसका निर्माण हुआ। तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर और तत्ववेत्ता में क्या अंतर है। कई लोग बोलते हैं हम तो हमारे तो गुरुजी भगवान है हमारे, ठीक है मानो अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन बाद शरीर तो छूट ही जाएगा, फिर क्या करोगे। भगवान तो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे।
उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उनका सूक्ष्म शरीर भी परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज। क्यों बोलते हैं? वो ब्रह्म में लीन हो गए, अब उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। आप भावना करते हो, अच्छी बात है, भावना तो आप शिव जी की भी करते हो, दुर्गा जी भी करते हो, तो अपने गुरु जी का फोटो रखा तो उनकी भावना करते हो अगर उनका शरीर छूट गया है तो। लेकिन अब उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहा, बूंद जैसे समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ज्ञानी जो है जीते जी परमात्मा में लीन हो जाता है। उसको चॉइस नहीं रहती है कि वो बाद में होए कि नहीं हो। बोले अभी डेथ होने वाली है, अब आपकी इच्छा है क्या कि अलग रहने की, कि मिक्स होने की? बोले चॉइस की बात ही नहीं, मुझे ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म तो अनंत है, अखंड है, पूर्ण है, वही मेरा स्वरूप है। तो ज्ञानी जीते जी ब्रह्म ही रहता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप रहता है, लेकिन ईश्वर नहीं रहता। ये बात अपने को समझना चाहिए। ईश्वर का मतलब है उन शक्तियों से संपन्न जिससे सृष्टि का संचालन, नियमन, संहार, ये सब चीज़ें होती हों। ईश्वर में सर्वकर्तृत्व और सर्वभोक्तृत्व है, वह नित्य मुक्त है, किंतु तत्ववेत्ता में अल्प कर्तृत्व और अल्प भोक्तृत्व होने पर भी वह जीवन मुक्त है। दोनों की उपाधियों में अंतर है, स्वरूपतः दोनों एक है। एक की उपाधि, जीव की उपाधि है अविद्या और ईश्वर की उपाधि है माया। अविद्या की शक्ति सीमित होती है और माया की शक्ति अनंत होती है। और जीव जो है अविद्या से ग्रसित होकर के मानता है कि मुझ में ये है, ईश्वर उन सबका उपयोग करता है, लेकिन अज्ञान उनमें नहीं आता। उपयोग करते हुए भी वो असंग और निर्लेप बने रहते हैं। अगला श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण था। देखो आप, बहुत तात्विक चर्चा हुई इसके अंदर। अब समाप्त होने जा रहा है, ये 2 श्लोक के बाद समाप्त हो जाएगा। इस श्लोक के अंदर भगवान ने कहा है कि काम क्रोध से रहित और संयत चित्त तत्ववेत्ता यतियों को सब ओर से, अर्थात देह त्याग के पूर्व और पश्चात सभी अवस्थाओं में ब्रह्म निर्वाण अनुभव होता है। अब यहाँ पे फिर से 2 कंडीशन रख किसको होता है? एक तो जो काम क्रोध से रहित है और जिसका अंतःकरण उनके वश में, मन जिसका वश में है, वो गुरु कृपा से क्या अनुभव करते हैं? तत्ववेत्ता कि चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, जीते जी भी ब्रह्म है और शरीर छूट जाए तो भी ब्रह्म। उनके लिए जीना और मरना बराबर हो जाता है। देखो ये वाली बात महात्मा बताते नहीं, सब बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र के हिसाब से बताना बनती भी नहीं है जल्दी से। वो ये कि उनको ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ। तो एक महात्मा जी के पास हम थे, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, उड़िया बाबा जी के शिष्य, उनका नाम स्वामी सनातन देव जी। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे। गीता प्रेस से प्रकाशित जो गीता है, 12 उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, उन सब का शंकर भाष्य का अनुवाद उन्होंने किया। ऐसा भागवत जी में जो जितने खंड हैं तो आधे उनके, आधे अखंडानंद जी के हैं। ऐसे विद्वान वहाँ आदि शंकराचार्य जी के जितने प्रक्रिया ग्रंथ हैं वो भी उन्होंने लिखे। हमको मुनीलाल नाम से मिलते हैं अभी, लेकिन वो लिखे कब उन्होंने? संन्यास के पहले। तो उन महाराज जी से हमने पूछा, महाराज जी आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ? तो चूंकि अपनापन हो गया था, बहुत प्रेम हो जाता, तो फिर बताते हैं ऐसे, और फिर अन्यथा प्रयोजन नहीं हो, ऐसे जो कोई परीक्षा के लिए पूछे। फिर वो तो दूसरी बात है, अगर वो बता भी देंगे, अपन किसी को बोले तो वो बोले कि अरे कोई नहीं हुआ था। तो आप नहीं मानो तो आपकी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो आपके अनुभव का विषय तो है ही नहीं, वो तो विश्वास का विषय। ये एक बात बताएं आपको, ये बात अखंडानंद जी महाराज ने भी कही है कि कोई महात्मा भगवत प्राप्त है कि नहीं, उनको ब्रह्मानुभूति है कि नहीं, यह कोई दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा केवल विश्वास कर सकता है, क्योंकि उनका अनुभव उनका कैसे मालूम पड़ेगा? हर व्यक्ति का अनुभव अपना अपना है, एक का अनुभव दूसरा थोड़ी जान सकता है। केवल वो मान सकता है कि हाँ इनका ऐसा अनुभव है, उनको हुआ होगा। तो यहाँ पे ये बात बतलाई जा रही है कि जो काम क्रोध से रहित है और जो संयत चित्त है तत्ववेत्ता, वो जीते जी और मृत्यु के बाद भी एक निरंतर एक ब्रह्म का ही अनुभव करता है। वास्तव में तो उनकी डेथ जीते जी हो जाती है, लोगों के लिए वो जिंदा रहते हैं, अपने लिए उनका अहंकार खत्म हो गया, तो उनको लगता ही नहीं कि मैं हूँ, उनको लगता ही नहीं है कि मैं शरीर हूँ। तो उनका जब वो मैं ही खत्म हो गया तो उनका अहंकार की मृत्यु हो गई। इसको बोलते हैं
एक होती है शरीर की मृत्यु और एक होती है अहंकार की मृत्यु। तो शरीर की मृत्यु होने से फिर शरीर मिल जाएगा, लेकिन अगर अहंकार की मृत्यु हो गई तो जैसे जड़ काट दिया आपने तो फिर पौधा नहीं निकलेगा, लेकिन अगर पौधा काट दिया तो जड़ में से फिर पौधा निकल आएगा। तो साधारण मनुष्य की स्थिति क्या होती है, जड़ रह जाती है, मर जाता है, उसके संस्कारों के कारण उसको फिर से जन्म मिलता है। तो पहले भी कोई जन्म था, अभी भी कोई जन्म है, फिर मर जाएंगे शरीर छोड़ के, फिर वापस कोई जन्म हो जाएगा। मतलब वासना की जड़ बनी हुई है वहाँ पर। और ज्ञानी की स्थिति क्या है, उनकी वासना नष्ट हो गई, मनोनाश, वासना क्षय, अहंकार उनका रहा नहीं, इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको निरंतर एक ब्रह्म के तत्व का अनुभव होता है। बहुत सुंदर व्याख्या और बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर है इसके अंदर। जैसे पिछले उसमें भी बहुत सारे प्रश्न थे, इसी में भी अच्छा प्रश्न उठाया बाबा ने। पहले तो व्याख्या सुन ले बाबा की। बाबा कहते हैं 20 से 26वें तक जीवन मुक्ति का वर्णन किया गया। यहाँ यह बतलाया गया है कि जब तक क्रोध आदि विकार रहेंगे जीवन मुक्ति नहीं होगी। अगर आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार आप में रहेंगे तो आपको जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव नहीं होगा। भले ज्ञान हो भी जाए पर जीवन मुक्ति का जो अनुभव है वो आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके अंदर ये विकार बने हुए हैं। आगे कहते हैं जहाँ जहाँ ज्ञान की बात केवल ज्ञान होने से क्रोध आदि की निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान निष्ठा से ही इनका छुटकारा होता है। बोले भाई आपको ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो आपका काम क्रोध खत्म थोड़ी हो जाएगा। वो तो अंतःकरण के धर्म है, वो तो बने रहेंगे, वो अपना काम करेंगे। आपको मालूम होगा कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन में तो क्रोध आएगा। आपको लगेगा कि मैं जो है किसी विकार के ग्रसित नहीं हो रहा हूँ क्योंकि आप मैं आत्मा हूँ, लेकिन मन में तो वो आएगा। इसलिए लोग समझ भी नहीं पाते ज्ञानी को। क्यों? अरे बोले ज्ञानी होकर के फिर इनको गुस्सा भी आता है, फिर इनको मोह भी होता है, फिर इनको अपेक्षा भी होती है। तो बोले कैसे ज्ञानी है? तो ज्ञानी का मतलब केवल इतना होता है कि अंतःकरण की जो सामान्य धर्म है वो सब काम करते रहते हैं, लेकिन एक एडिशनल चीज़ हो जाती है। वो क्या? उनको ये मालूम पड़ जाता है कि ये अंतःकरण मैं नहीं हूँ। अंतःकरण अपना काम करेगा। जैसे आप अपनी एक्टिवा पे घूम रहे हो तो आपको मालूम रहता है मेरी एक्टिवा है, और अगर किसी दूसरे ने दे दी, बोले हमारी गाड़ी से चले जाओ, आप गए, तो आपको मालूम रहता है कि गाड़ी दूसरे की, भले हम चला रहे हैं। तो ज्ञानी को क्या रहता है? वो जानता है अंतःकरण का उपयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा सारे व्यवहार हो रहे हैं, उसके जैसे संस्कार उनके अनुसार ही व्यवहार हो रहे हैं, लेकिन करने वाला मैं नहीं। और अज्ञानी व्यक्ति तो अपने को अंतःकरण के साथ जुड़ करके वही मानता है। तो यहाँ ये बातें सब समझाई गई हैं। तो कहते हैं 20 से 26वें तक जीवन मुक्ति का वर्णन किया गया है, और यह बतलाया गया है कि जब तक क्रोध आदि विकार रहेंगे जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, ज्ञान होने से ही क्रोध आदि की निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान निष्ठा से इनका छुटकारा होता है। जब तक ये दोष रहेंगे निर्विकल्प समाधि भी नहीं हो सकती। कितना स्पष्ट कह दिया बाबा ने। ये चीज़ तो बहुत कम लोग जानते होंगे। बाबा कह रहे हैं कि जैसे समाधि लगाता व्यक्ति, निर्विकल्प समाधि में शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होती है, वो बहुत फाइनल स्टेज मानी जाती है साधना की। तो कह रहे हैं कि वो अवस्था जो आपकी है वो तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि आपका काम क्रोध आदि मिटा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहे हुए तीनों विशेषण विदितात्मा के हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान की बात आवे वहाँ वहाँ ध्यान भी समझना चाहिए। अतः कामादि को जीतने के लिए ज्ञान के पश्चात ध्यान की आवश्यकता है। इस श्लोक में जीवन मुक्ति का प्रकरण समाप्त होता है, और इसमें जो कुछ कहा गया है वह हठ योगी, मंत्र योगी, लय योगी के विषय में नहीं, किंतु तत्वनिष्ठ महापुरुष के विषय में कहा गया है। अब यहाँ पे बतला रहे हैं जो बात इनकी कहने की थी कि कामादि को जीतने के लिए ज्ञान के पश्चात ध्यान की भी आवश्यकता, मतलब निष्ठा की आवश्यकता है। मैं ब्रह्म हूँ। ध्यान से अभिप्राय ये नहीं है कि आप आँख बंद करके निर्विचार होकर बैठ गए, उसका तो ज्ञान मार्ग में निषेध है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई आपको मारने के लिए आया और आप आँख बंद करके बैठ जाओ, उससे आपकी जान थोड़ी बच जाएगी। आपको उसके निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। तो ध्यान करके बैठ गए आप, तो क्या होगा? मन निर्विचार हो गया। फिर जैसे ही विचार चालू हुए तो फिर आप एक व्यक्ति बन गए। तो आपका काम केवल ध्यान से नहीं बनेगा, ज्ञान से बनेगा। किस ज्ञान से बनेगा? कि ये सब मैं नहीं हूँ, शरीर मन बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ, इसलिए समस्या भी कोई मेरी है नहीं, वो बल्कि ये सब तो आत्मा में
कल्पित है, अर्थात इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब प्रश्न उठा दिया, ध्यान, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? तो बाबा कहते हैं ध्यानी या उपासक में कर्ता भोक्तापना रहता है, किंतु ज्ञानी देह और प्रपंच से परे है। कहते जो ध्यानी होता है या जो उपासना करने वाला होता है उसमें कर्तापन होना स्वाभाविक है, कि वो ध्यान कर रहा है। बोले कर रहे हो क्या ध्यान? बोला हाँ कर रहा हूँ। मतलब क्या हो गया? करता हो गया। ध्यान लगा, अच्छा लगा ध्यान? बोला बहुत बढ़िया लगा, मतलब भोक्ता हो गए। उसका आपको अनुभव हुआ कि मैंने शांति का अनुभव किया, और तो उसका मतलब ध्यान नहीं करना चाहिए। नहीं, ये मना कौन कर रहा है? करो, लेकिन ध्यान का स्तर समझो। ध्यान पहले है और ज्ञान उससे आगे है। ध्यान में कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, लेकिन ज्ञान में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव। तो बोले ज्ञान कैसे हो? बोले ज्ञान होता है गुरु मुख से शास्त्र का श्रवण करने से। ध्यान तो कोई भी कर सकता है, जिसकी इच्छा आँख बंद करके चुपचाप होकर बैठ जाए। आज लगेगा तो कल लगेगा, कल नहीं लगेगा तो 6 महीने में लगेगा, करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन ज्ञान जो है वो पढ़ने से नहीं होता। जिसको हो चुका है ज्ञान, ऐसे किसी की वाणी से हमको भी ज्ञान होता है। संशयों का समाधान होने पर ज्ञान होता है। कहते ध्यानी या उपासक में कर्तृत्व, कर्तापना और भोक्तापना रहता है, किंतु ज्ञानी देह और प्रपंच से परे है। ज्ञान में कर्तापना और भोक्तापना का बाद होकर शुद्ध सत्ता मात्र रह जाती है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको क्या लगता है? करने भोगने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो एक अस्तित्व मात्र हूँ, शुद्ध सत्ता मात्र हूँ। ध्यान में आनंद का भोक्ता रहता है। बोले कैसा ध्यान लगा? बढ़िया, मज़ा आया? बोले बहुत आनंद आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आनंद के भोक्ता के रूप में आप बने रहते हो। ध्यान में आनंद का भोक्ता रहता है, किंतु ज्ञान तो स्वयं आनंद स्वरूप है। वह किसका मजा लेगा बताओ? अपने अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? एक तीसरा प्रश्न था ना, उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसा ही है जैसे किसी का पिता लाखों रुपए बताकर मर गया और उसको विश्वास हो गया, किंतु भूख होने पर भी वह उसे अपने काम में न ला सके। ऐसा है ज्ञान। अर्थात यदि अभ्यास रूपी परिश्रम के द्वारा खोद कर उसे भोगने लगे तो उसका नाम है ज्ञान निष्ठा। मैं बताया यहाँ पे एग्जाम्पल, किसी पिता ने पुत्र को रुपए बता दिए कि तुम्हारे पास रुपया है, ज़मीन में गड़ा हुआ है। अब उसने निकाला ही नहीं तो उसकी गरीबी दूर होगी क्या? नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमको ज्ञान तो हो गया, लेकिन हमारी अंतःकरण की वृत्ति ज्ञानाकार नहीं बन रही है, हमको याद ही नहीं है, तो हमारा ध्यान ही वहाँ से हट गया, तो उसका आनंद कैसे मिलेगा? तो बोले उसके विलक्षण आनंद की अनुभूति तब होती है जब उस निष्ठा में आप रहते हो। निष्ठा और ज्ञान में क्या अंतर हुआ? ज्ञान में आपको जानकारी हो गई, शरीर मन बुद्धि आदि हम नहीं है, चैतन्य स्वरूप। और ज्ञान निष्ठा का मतलब क्या हुआ? कि जो ज्ञान हो गया है उसी को परिपक्व करना, बार बार वैसी वृत्ति बनाना, वैसा चिंतन करना, वैसा स्वाध्याय करना। तो आज इतना ही। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण भव तारायण, श्रीमन नारायण भव तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय।